सर्वाइकल कैंसर यानी कि यूट्रस के निचले हिस्से में कैंसर का हो जाना। इसका जो कॉमन साइट है वो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना में देखा जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन का हो जाना। और 99% कारण ये वायरस के द्वारा होते हैं। इस बीमारी का इलाज बिल्कुल ही संभव है। समय पे इसका स्क्रीनिंग करना और इलाज करना ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब बताते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद इंटरमिटेंट एंड इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्ट क्वाइटल पेन हो सकता है और साथ ही साथ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज का होना, पेल्विक पेन का होना और कभी कभी ब्लैडर एंड बॉवेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो उस लड़कियों में या महिलाओं में ये देखा जाता है जिसमें कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी का स्टार्ट होना, मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन होना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होना उस पेशेंट का, और लो सोशल इकोनॉमिक वाले में इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा देखी जाती है। और ख़ास करके अगर उस महिलाओं में अगर कोई बीमारी ऐसी है जो उसकी इम्यूनिटी को कम करती है, उसमें कैंसर होने की संभावना देखी जाती है। अब बात करते हैं कि उसका हम कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग करने के लिए जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, साथ ही साथ HPV DNA टेस्ट करते हैं और साथ ही साथ उसके जो कुछ ब्लड पिक्चर हैं उसकी जांच की जाती है। और अब बात करें कि अगर महिलाएं हैं उसे ये टेस्ट जो है वो एवरी 3 इयर्स पर करना चाहिए अगर उम्र उसकी 21 साल से 29 साल तक की है तो, और हर 5 साल पे करना चाहिए अगर उम्र उसकी 30 साल से 65 साल की हो। तो इस जो टेस्ट है इस इन्फेक्शन का उसे करना चाहिए। इस जांच की डायग्नोसिस कैसे की जाती है? इस जांच की डायग्नोसिस के लिए कोल्पोस्कोपी के द्वारा उसे जांचा जाता है, पैप स्मीयर टेस्टिंग की जाती है, और अगर लेट स्टेज में आते हैं तो उसके लिए CT स्कैन, MRI और पेट स्कैन का सहारा लिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी का फिर इलाज क्या है। इसके स्टेजिंग होते हैं। अगर अर्ली स्टेज में आते हैं तो हम लोग कोनाइजेशन करते हैं, सर्विक्स के उस पार्ट को काट के निकाल देते हैं, और या फिर रेडिकल हिस्टेक्टोमी करते हैं, बच्चेदानी का पूरा कंप्लीट जो है उसको रिमूव करते हैं। और उसके बाद अगर लेट स्टेज होती है तो हम लोग कीमोथेरेपी के द्वारा उसे हम ट्रीट करते हैं। अगर अर्ली स्टेज में हम उसका अगर वैक्सीनेशन कराएं और फिर या हो जाने के बाद तो वैक्सीनेशन का भी बहुत अच्छा रोल देखा जाता है। तो कैंसर तो है लेकिन ये लाइलाज नहीं है, और महिलाओं को अपने खुद पर इस बीमारी के लिए बिल्कुल ही ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वो इससे खुद को बचा सके। धन्यवाद।